देखो, जीवन में केवल दो चीजें हमारे हाथ में है। हम क्या सोचते हैं और उस पर क्या एक्शन लेते हैं। बाकी चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं। जो हम सोचते हैं लेकिन उस पर जब कोई एक्शन नहीं लेते तो कहीं न कहीं उसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। लगातार सोचते रहना लेकिन उस कार्य को क्रियान्वित ना करना ओवर थिंकिंग होती है। उसी की वजह से हमें तनाव होता है, मानसिक तनाव होता है। तो जब भी आप कोई विचार लाते हैं या कोई निर्णय लेते हैं या कोई आपका लक्ष्य निर्धारित करते हैं, आप उस दिशा में एक्शन लें, उस दिशा में प्रयास करें। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, लगभग तो बच्चे सारे जागरूक हैं। सभी को पता है कि एक हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी, पुरानी भर्ती थी। तो वो कोर्ट में उसका मामला चला हुआ था। उसके बाद कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया था कि भाई रिजल्ट आपको रिवाइज करना है। ठीक है। और जब रिजल्ट रिवाइज ना करना या फिर कह सकते हैं बार बार जो उसमें बाधा आ रही थी, रुकावट, व्यवधान, वो क्या कारण था। लेकिन रिजल्ट रिवाइज ना करने की वजह से वो एक जो अवमानना जो याचिका होती है, उस पर कोर्ट ने स्पेशल शायद जुर्माना भी लगाया है। उसी पे कल की एक अपडेट है, हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। पहले वो अपडेट देखते हैं वो है क्या। देखो, आखिरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती का चयन जो परिणाम है वो संशोधित किया है। इसमें 13 जो चयनित है कैंडिडेट एक्स्ट्रा, और दो मेरे ख्याल से दो वेटिंग लिस्ट में शामिल हुए, लगभग 15 कैंडिडेट। यानी कि 15 कैंडिडेट्स को फायदा हुआ है। हालांकि ये मामला सभी को पता है कि ये मामला क्या था कि हाई कोर्ट ने 8 मई 2025 को ये फैसला सुनाया था कि इस भर्ती का जो परिणाम है वो रिवाइज किया जाए, संशोधित किया जाए। लेकिन आयोग ने आपत्ति खारिज कर दी थी। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। इन याचिकाओं में राज्य के मुखिया के साथ साथ अन्य सवालों के उत्तर को, यानी कि इसमें एक मामला क्या था कि राज्य, एक क्वेश्चन था कि राज्य का मुखिया कौन होता है। तो जाहिर सी बात है, राज्य का मुखिया तो राज्यपाल ही होता है। सेंटर में राष्ट्रपति होता है, राज्य का राज्यपाल होता है। तो ये कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ये बार बार जो याचिका दायर की थी, उनका वो क्वेश्चन ठीक था, लेकिन जो आंसर की थी उसमें उसका गलत मेंशन किया गया था। तो ये मामला ये है कि बार बार वो कोर्ट केस में वो मामला था। उसके बाद में जब बहुत लंबे समय तक जब ये रिजल्ट रिवाइज नहीं किया गया तो उसको अवमानना कहते हैं। अवमानना जो याचिका होती है उसमें आयोग कहता रहा फैसला लागू करने के लिए समय चाहिए, मगर लागू नहीं किया गया। तो इस तरह की बातें चलती रही। तो लास्ट में क्या हुआ कि जब अवमानना जो याचिका है उस पर हाईकोर्ट ने आयोग के सचिव और अन्य जो प्रतिवादियों पर 1 लाख रुपए की कास्ट वेतन, यानी कि वेतन के बराबर 1 लाख रुपए उन पर जब जुर्माना लगाया गया, तो ये जो है, ये जो रिजल्ट है इसको रिवाइज करके तुरंत प्रभाव से और ये जारी किया गया। ये आयोग ने 27 मार्च 2026 को पुलिस का जो महानिदेशक होता है उसको सब इंस्पेक्टर पद का संशोधित जो परिणाम है वो भेज दिया गया है। इससे 13 बच्चों को, यानी कि 15 बच्चों को इससे फायदा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दिखाने का और ये कहने का मतलब ये है कि देखो, कोई चीज समय पे, मैं हर बार एक वीडियो में बोलता हूँ कि जब जिसका समय आएगा वो अपने आप, उस समय अपने आप ही, जब हर चीज का एक निर्धारित समय होता है। ठीक है। आज हमारे दिमाग में ये चलता है कि ये भर्ती नहीं आएगी, ये एग्जाम नहीं होगा, इसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, तो जो चीज जब उसका समय आता है वो अपने आप ही होता है। देखो, जो भी इंतजार कर रहा है या उस दिशा में प्रयास कर रहा है, इन्होंने बार बार दोबारा से फिर पुनः विचार वो याचिका दायर की है, तो जो जिस दिशा में प्रयास करता है देर सवेर उसका एक समय आता है और उस समय पर उसको सफलता अपने आप ही मिल जाती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं यही कहना चाहता हूं तुम्हें बार बार कि सारी चीजें टाइम पे होती रहेंगी, आप अपना प्रयास करते रहें। अब बात करें हम हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती। देखो, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होती है एक भर्ती, एक होता है, कंडीशन क्या होती है कि सब इंस्पेक्टर के जो पद होते हैं, जितनी भी सीटें वैकेंट होती हैं प्रदेश में, उसकी जो आधी सीटें हैं वो तो उनकी तो पदोन्नति से भरा जाएगा, प्रमोशन किया जाता है। ठीक है।
और आधी 50% जो सीटें होती है उसका नोटिफिकेशन जारी होता है। तो लगभग तो बहुत पुराना डाटा है कि 650 के लगभग सब इंस्पेक्टर पदों की जो भर्ती है वो वैकेंट है, पद वैकेंट हैं। तो जहाँ तक संभवतः 350, 325 या हो सकता है 400 के लगभग भी हो, आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि ये जो रिवाइज रिजल्ट था, इसके जारी होने के बाद ये आपकी जो नई भर्ती का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है इससे। और ये आपकी जो 350 के लगभग पदों पर आपकी जो है ये भर्ती आएगी। और उसके बाद में जब हम बात करते हैं कि 13,500 पदों पर जो आपका जो एग्जाम है, शेड्यूल है, परीक्षा का जो कैलेंडर है वो भी लगभग बहुत जल्दी जारी होने वाला है। ठीक है ना, बहुत जल्दी एचएसएससी का जो भी आयोग का जो भी डेट होती है, रिजल्ट होता है, वो अचानक से ही होती सारी चीजें। तो इस दिशा में काम मैंने पहले 1-2 वीडियो में पहले बताया है कि जो 13,500 पद कौन से हैं, पेंडिंग भर्तियां हो गई, जिसमें आपकी जो अभी निकली थी 4400 कुछ पदों पर वो भर्ती हो गई, आपका हरियाणा पुलिस का शेड्यूल हो गया। तो ये आपका कैलेंडर भी है, इस दिशा में भी काम चला हुआ है, आपका कैलेंडर जारी होने वाला है। ठीक है, ये मत सोचो अभी नहीं होगा, बाद में होगा, 6 महीने में होगा, होगा ही नहीं, तो ये कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका रिवाइज जो रिजल्ट हुआ है सब इंस्पेक्टर का, तो ये अचानक से हुआ है, अचानक से। खैर उन बच्चों को तो उनको तो पता है जिन्होंने ये केस किया है बार बार जा करके। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका कैलेंडर जारी होने वाला है, 10 गुना की आपकी लिस्ट आने वाली है। जो भी पेंडिंग भर्ती है, सबसे पहले जो आपके एग्जाम होंगे वो यही होंगे, पेंडिंग भर्ती वाले। और एक जो भी वन विभाग हो गया आपका, आपका जो स्टेनो वाला हो गया आपका, या फिर मैं बात करूं स्टाफ नर्स वाला हो गया, तो ये जितने भी प्रकार के आपने फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, इनका जो एग्जाम शेड्यूल है वो बहुत जल्दी जारी होने वाला है। सबसे पहले आपके ही एग्जाम होने हैं। अब 3-4 दिन पहले की जो खबर है हरियाणा पुलिस पीएसटी पीएमटी की, ठीक है, तो यहाँ भी मैंने यदा कदा देखा था थंबनेल में भी कि जो टेंट है उसकी सुविधा पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हो चुकी है, वहाँ मशीनें भी पहुंच चुकी है। तो हो सकता है पहुंच गई हो, ये भी मैं नहीं कहता नहीं पहुंची है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई ऑथेंटिक तो वो कहीं कोई भी लेटर या नोटिस इस तरह का तो नहीं देखा है। लेकिन हाँ, ये आपका बहुत जल्दी मेरे ख्याल से कभी भी आपका ये धमाका कह सकते हो, आपका शेड्यूल कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सारी जो भी पीएसटी पीएमटी से पहले की जो प्रक्रियाएं हों लगभग संपन्न हो चुकी हैं। ठीक है, उसमें जो भी एजेंसी तय हो चुकी है, आपका जो भी टेंट के लिए जो एजेंसी नियुक्त करनी थी वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। वो प्रक्रिया होने के बाद में अब केवल आपका शेड्यूल जारी होना है और आपका पीएसटी पीएमटी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड ग्राउंड वो तो सब कुछ पहले ही तय हो चुका है, वो सारी चीज़ें तो हो चुकी थी। तो मेरे ख्याल से तो मुश्किल से, मैं तो जहाँ तक मैं उम्मीद लगाता हूँ इसी अप्रैल में फर्स्ट वीक में या हो सकता है आपका शेड्यूल जारी हो, ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है सेकंड वीक हो। लेकिन ये मत देखो कि होने के बाद कि शेड्यूल जारी होने के बाद ही हम प्रयास शुरू करेंगे, तैयारी शुरू करेंगे, ये तो श्योर एंड सर्टेन तय ही है, बिल्कुल निश्चित है कि जब आपने फॉर्म भरे हैं तो आपका पीएसटी पीएमटी भी होना है। और ये बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन है कि आपका एग्जाम भी होना है, आपकी ज्वाइनिंग सिलेक्शन सारी प्रक्रियाएं वो तो एज इट इज जो निर्धारित समय उस पर होनी है। लेकिन आपका जो काम है, आपके लिए जो मार्ग है वो केवल ये है कि फिजिकल की तैयारी आपने स्टार्ट तो कर रखी है। ठीक है, और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 20 गुना कैंडिडेट्स जो है वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। आपकी एक आध बार आपकी जो एडिशनल लिस्ट भी जारी होगी बच्चों की, जब अनुपस्थिति के कारण पिछली बार की तरह। तो लगभग 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 जो है क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं जनरल वाले जैसे 50 हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 52, 53, 55 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि बहुत सी ऐसी कंडीशन मैंने एक आध बार पहले भी बताया है। तो लगभग लगभग क्वालिफाई कैंडिडेट है वो आशा कर सकता है कि मेरा फिजिकल में नाम आएगा। और यहाँ जब सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो सीईटी का जो आपका स्कोर है, मैं सच बताता हूँ, सीईटी का जो स्कोर है, वैसे तो वैसे तो मैं तो ये समझ सकता हूँ कि फिजिकल के बाद में, ठीक है, फिजिकल के बाद में लगभग 65 और 70 का बीच का जो आपका स्कोर है वो बहुत बेस्ट स्कोर है। पर खूब ज़्यादा आप मानते हो तो लगभग जनरल में 70+ जिसके नंबर बनते हैं, तो वो यदि फिजिकल की कंडीशन को पूरी करता है तो वो आराम से 10 गुना की लिस्ट में, यानी कि 350 भी आती है तो 3500 बच्चों में। क्योंकि बहुत से ऐसे बहुत अच्छे स्कोर वाले जो बच्चे हैं, जरूर नहीं कि वो सारे फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, सारे ही वो तैयारी करते हैं फिजिकल की, वो और भी दूसरे प्रकार के जो डिपार्टमेंट में उनकी तैयारी करके बहुत अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं। ओबीसी, जब मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो मैं शुरू से यही हमेशा यही बताता आया हूँ
कि लगभग 65 प्लस जिसके बनते हैं वो सब इंस्पेक्टर की यदि फिजिकल की कंडीशन को पूरी करता है तो वो आराम से 10 गुना की लिस्ट में आएगा और वो एग्जाम देगा। हो सकता है विधाता ने चाहा तो उसका सिलेक्शन भी होगा। और यहाँ मैं ओएससी डीएससी की बात करता हूँ तो वही 60 के लगभग मैं मानता हूँ। तो ऐसा ही स्कोर मैं लगभग इसकी मैं कल्पना या आशा कर सकता हूँ कि लगभग ये स्कोर आपका बहुत बढ़िया है। और कहने का मतलब ये है, लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि हर चीज़ समय पे अपने आप होती रहेंगी, तुम केवल प्रयास करते रहो, केवल तैयारी करते रहो। जिस दिन तुम्हारी तुम्हारी मेहनत सफलता के बराबर होगी वो दिन अपने आप निर्धारित है। ठीक है, उस नियत समय पर आपकी जो सफलता आपके पास आएगी, बशर्ते कि आप उस दिशा में आउटस्टैंडिंग तैयारी करें। यानी कि ये देखें कि कंपटीशन बहुत आई फाई हमारे बराबर के जो और तैयारी करें वो हमारे जैसे, यदि उनसे ज़्यादा आप प्रयास करेंगे तो फिर आप उनसे ज़्यादा प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका अचीवमेंट भी उनसे ज़्यादा होगा। तो आपका अचीवमेंट आपका जो अचीवमेंट जो निर्धारित करता है वो आपके प्रयास को निर्धारित करता है। आप कितना प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, कितना पॉजिटिव होकर, सकारात्मक होकर और चीज़ों को लेते हैं और अपने लक्ष्य को जीते हैं। तो देखो हमारी हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है मैराथन क्लासेस का। तो हिंदी की हमारी मैराथन हो चुकी है जो आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब हमारी मैथ की बहुत अच्छे लेवल की मैराथन, बहुत ही ज़बरदस्त, उससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आए, वो 11 तारीख शनिवार को 11 अप्रैल को होगी। टाइम शायद 8:30 या 9 बजे स्टार्ट होगा, वो समय आपको बता दिया जाएगा। तो जो साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मेरा उद्देश्य केवल वीडियो बनाने का, केवल उद्देश्य केवल आप सभी बच्चों को, साथियों को मोटिवेट करना है, पॉजिटिव करना है। क्योंकि आज का जो समय है वो बिल्कुल नेगेटिविटी लिए लोग घूम रहे हैं। तो उलूल जुलूल बातों पर ध्यान ना देकर भ्रमित मत होना, तैयारी करते रहो, ठीक है। ना मैं किसी के पक्ष में हूँ ना मैं किसी के विपक्ष में हूँ, मैं मुझे जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तो फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।